तो बच्चों क्या हाल है, और ये वीडियो होने वाला है नीट की नर्सिंग कट ऑफ्स के ऊपर कि फाइनल कट ऑफ्स क्या जा सकती हैं। मतलब राउंड 1 के अंदर तो आप वैसे भी ऑलरेडी, अगर आप नर्सिंग करना चाहते होंगे तो आपने चॉइस फिलिंग की होगी। क्यों? देखो, नर्सिंग के लिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जिन बच्चों के नंबर जो हैं वो मिड में होते हैं, तो मीडियोकर नंबर वाले बच्चे हमेशा इस कन्फ्यूज़न में होते हैं, क्या पता एमबीबीएस मिल जाए, नहीं तो बीडीएस या कर लेंगे। और नर्सिंग को हमेशा लास्ट टू लास्ट प्रेफरेंस में भी नहीं रखा जाता है, ठीक। या कुछ बच्चे डेलिबरेटली सोच समझकर नर्सिंग ही करना चाहते हैं, तो वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नर्सिंग को चूज़ करते हैं। तो दो तरह के बच्चे, या तो मजबूरी में या जानबूझकर नर्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। नर्सिंग एक अच्छा करियर है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ आप एक डॉक्टर का स्टेटस सिंबल ही चाहते हैं तो शायद आपको अपने काम में सेटिस्फेक्शन ना मिले। बट अगर आप सिर्फ मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना, समाज की सेवा करना आपका मोटिव है, और अगर पैसा कमाना भी आपका मोटिव है, तो नर्सिंग इज़ नॉट अ बैड फील्ड। और नर्सिंग के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बोथ इन गवर्नमेंट सेक्टर्स एंड प्राइवेट सेक्टर्स, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत अच्छा ग्रोथ है, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो जॉब्स की कोई कमी ही नहीं है नर्सिंग करने वाले बच्चों के लिए, और जबकि एमबीबीएस करने वाले बच्चों को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ सकता है फॉर टू गेट देयर फर्स्ट जॉब, टू गेट देयर फर्स्ट सैलरी, ठीक है। पर नर्सिंग में इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, एंड बहुत सारी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं। इफ़ यू आर अ गुड स्टूडेंट, इफ़ यू डू वेल इन योर स्टडीज़, सो गवर्नमेंट जॉब मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड खैर इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर आप देखो, मिलती तो है ही ना जो गवर्नमेंट जॉब बच्चों को, तो मेहनत अगर आप कर सकते हो तो आपको मिल सकती है। और पे स्केल जो है वो दिल्ली में अगर आपको मिलती है तो आराम से 80+ है, और अगर यूपी में या उत्तर प्रदेश में मिलती है तो यहाँ पर आराम से 70+ है। तो 70,000 रुपये सैलरी मिलती है स्टार्टिंग, और दिल्ली में 80+ सैलरी मिलती है। एक्स्ट्रा ही है 80 से, मतलब इतनी आपको मिल जाती है इन योर अकाउंट, जो भी आपके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो कटने के बाद। सो इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ सैलरी, जहाँ पर फिर इंक्रीमेंट भी होता है, एंड इधर उधर से भी ठीक ठाक इनकम हो जाती है। चलो हम सीधा कट ऑफ पर जाते हैं। चलो, तो मैं कुछ कॉलेजेस की बात करने वाला हूँ यहाँ पर, या अगर हम सीधी सी कट ऑफ की बात करें तो वो क्या हो सकती है। देखो, वो ऐसा है कि कट ऑफ जो है बच्चे नर्सिंग की कम ही जाती है एज़ कम्पेयर टू बीडीएस की बात करें, बीएएमएस की बात करें, उनसे ये कट ऑफ हमेशा कम ही रहता है। अब एक बात और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बहुत सारे बॉयज़ हैं जो ये सोचते हैं कि हम नर्सिंग की तरफ नहीं जाना चाहते या नहीं जा सकते, शायद उन्हें एम्बेरसमेंट फील होगा, या ये फील्ड सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कों और लड़कियों के बीच में, अगर आप हॉस्पिटल्स में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, या नर्सिंग होती है, ये माइंडसेट अब पुराना हो चुका है, और ये कोई डिफरेंस अब रह नहीं गया है। सब इक्वली ट्रीट किए जाते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं गर्ल्स के लिए भी एंड बॉयज़ के लिए भी। अगर वो ये सोचेंगे नर्सिंग करके बॉयज़ के लिए अपॉर्चुनिटी कम है, तो इस तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल अभी हटा दीजिए। अब हम नर्सिंग के कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करते हैं, जैसे कि BHU। वहाँ का जो कट ऑफ है वो लगभग 500 मार्क्स के आसपास तो है ही, 500+ कुछ नंबर है तो बात बन जाएगी। फिर BHMC भोपाल 450, RAKCON 500+, LHMC लेडी हार्डिंग, खैर ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है लेडी हार्डिंग, वहाँ पर MBBS भी सिर्फ फीमेल्स ही कर सकती हैं। सो वहाँ का कट ऑफ 450+। एंड नाइटिंगेल कॉलेज की बात करें, वो भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स ओनली है, तो वहाँ पर 400+। सेंट स्टीफन दिल्ली, जो कि लड़का और लड़की दोनों के लिए है, उसकी फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा है, सो 430, बट इज़ अ डिसेंट कॉलेज, गुड फैसिलिटी, और पेशेंट्स का बहुत ज़ोर रहता है यहाँ पर, क्योंकि दिल्ली के बहुत ही क्राउडेड एरिया के अंदर सिचुएटेड है, और बहुत क्या बोलें, प्रेस्टिजियस मेडिकल हॉस्पिटल है ये। फिर कस्तूरबा कॉलेज ऑफ नर्सिंग 500+, और ESIC कर्नाटका 450, कॉलेज ऑफ नर्सिंग इंदिरा नगर कर्नाटका 450, दिल्ली RML 450। यहाँ तो मैं जहाँ पर मैंने पर्टिकुलरली आपको बताया कि सिर्फ लड़कियाँ हैं, सिर्फ गर्ल्स के लिए है, वही सिर्फ गर्ल्स के लिए है। जहाँ पर मैंने नहीं बताया है, इसका मतलब वो कॉलेज
लड़के और लड़कियों दोनों के लिए ओपन है, मतलब वो एडेड है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कट ऑफ जा रहा है वो मैंने जनरल कट ऑफ बताया, जैसे कि 500, 450 एंड 400, यही कट ऑफ्स हैं हर जगह पर। टॉप कॉलेजेस का कट ऑफ 500 प्लस है, उसके नेक्स्ट वाले कॉलेजेस का 450 एंड उसके नेक्स्ट वालों का 400 है। ये जनरल के लिए है। अगर ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात करें तो आप इन सब के अंदर से 10 मार्क्स का रिडक्शन कर लेना। एससी के लिए 30 मार्क्स का रिडक्शन एंड एसटी के लिए 100 मार्क्स तक का रिडक्शन कर लेना। ठीक है। जैसे कि बीएचयू में अगर जनरल सीट 500 प्लस पर सिक्योर होगी तो एसटी सीट 100 माइनस करके 400 पर भी आराम से सिक्योर हो जाएगी। अगर आप एक पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं और नर्सिंग में जाना चाहते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी नर्सिंग कॉलेज को ऑप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और नर्सिंग को लेके अगर आपके कुछ डाउट्स थे शायद वो क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।